राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज आप देख रहे हैं वज्र घोष। और आज कई दिनों के अंतराल के बाद अवनीश भाई फिर से मुझसे जुड़ गए हैं। अवनीश भाई, राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को भी राम राम, जय जय श्री राम जी। दर्शकों को बता दूं, हमने नया चैनल शुरू किया है वज्र घोष, और अब ज्यादातर कंटेंट इसी पे आ रहा है। हफ्ते भर में शायद सारा कंटेंट इसी पे आना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे कतिपय कारण थे कि पुराने चैनल्स को जो है वो थोड़ा कुछ दिन के लिए बंद कर रहे हैं। तो अवनीश भाई, गंगा नदी में इफ्तार, गंगा जमनी तहजीब, अच्छी बात है। गंगा पे कोई हमारा कॉपीराइट तो है नहीं सर। ऐसा तो है नहीं कि भाई गंगा में सिर्फ हिंदू ही हमारा कोई कब्जा हो गया या हमारा एकाधिकार है। ठीक है, आप आइए गंगा में, अगर आपको इफ्तार करनी है कीजिए। गंगा नदी में आप, गंगा जी आपकी भी हैं, पर इस देश में 110 करोड़ हिंदू है, उसकी भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए, और कोई बात नहीं। और ये वैसे भी सिविक सेंस की भी तो बात है सर। आप 110 करोड़ के, क्या ये जानबूझ के किया गया, या मतलब एक इनकी साइकी में है कि हिंदुओं को हर मौके पे अपमानित करना है, यही गलत? क्या मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी मुझे समझा दीजिए। बाकी बिल्कुल बाबा जी, पिछले मतलब आगे 15-20 मिनट जो भी हम लोग बात करते हैं उसमें जो भी चीज निकल के आती वो आपने अपने इंट्रो में कह दिया। गंगा इनकी है, गंगा जमुना तहजीब वो फर्जी है, लेकिन इस देश की नदियां इनकी भी हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन गंगा में इफ्तारी क्या शानदार चीज हो सकती थी, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे। तो मांस का सेवन नहीं करते और परिचय देते कि हमने फल खाई, पकौड़ियां खाई, और शान से वीडियो बनाते और उस पर खेलते कि साहब देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, कितनी हमारी भावना है, हम माँ गंगा में अफ्तारी कर रहे हैं, असली गंगो जमन तहजीब यही है। तुम अपने 10 बड़े हैंडलों से, जैसे हम प्रतापगढ़ी अभी कह रहा है कि 14 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, बताइए गंगा में अफ्तारी ही तो कर रहे थे। उनसे तुम, इमरान प्रतापगढ़ी से तुम रिट्वीट कराते ना इसको, और कहते साहब देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नफरत बांट रही है और हम मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। लेकिन तुम हाड़ चबाए और हाड़ चबा के फेंक रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी गंगा में जहां ऊपर से लेके और गंगा सागर तक जाती हैं वहां नाव में मछलियां पकाने वाले जो मछुआरे हैं हमारे, वहीं नाव पे मछलियां पकाते हैं, खाते हैं, चाहे कोई नदी हो, गंगा जी हो, कोई हर्ज नहीं। गंगा नदी के किनारे जहां जहां हमारे तीर्थ स्थान नहीं है वहां पिकनिक और पार्टियां चलती हैं। लेकिन हरिद्वार में जब एक हिंदू लड़का भी बैठ के हुक्का पीता है और बियर पीता है तो उसकी तुड़ाई जनता कर देती है। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे सामने उदाहरण है ना भाई, कि हर की पैड़ी की सीढ़ियों पर अगर कोई हुक्का पीता है, कोई बियर पीता है, और उसका नाम पंडित अवनीश पियन शर्मा क्यों ना हो, बाबा रामदास क्यों ना हो, वो जूते खा जाता है। क्यों खा जाता है? उसी हर की पैड़ी के आगे और पीछे जहां पर कोई तीर्थ स्थान नहीं है वहां लोग पिकनिक मनाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मछुआरे मछली पकड़ते हैं, खाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये दरअसल जानबूझकर सनातनी भावनाओं को आहत करने के लिए, उस पर थूकने के लिए किया गया कृत्य है। सर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तेरी जान ले लूंगा या मैं तेरी जान ले लूंगी, ये अपने आप में खूनी शब्द है ना। लेकिन जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि मैं तेरी जान ले लूंगा, और पलट के प्रेमिका कहती है कि मैं तेरी जान ले लूंगा, ले लूंगी, तो उसको प्रेम का चरम उद्गार कहते हैं। उस पर जान से मारने की धमकी का आरोप नहीं लगता। सांसद जी का गाना है ना, बगल वाली जान मारे ले। जान तो मारे बगल ले, वाली हत्या थोड़ी ना कर रही है। हत्या थोड़ी न कर रही है।
अरे भाई मैं तेरे इश्क में मर जावा, खुदकुशी है, इसको आप आत्महत्या कहेंगे? सवाल सर नियत का होता है और ये इनके डीएनए में है। जैसे शिवलिंग को तुम तोड़ सकते थे, जब तुम आक्रांता थे तो तुम पूरी तरीके से तोड़ सकते थे, लेकिन तुमने तोड़ा नहीं, तुमने जानबूझ के उसके ऊपर पंचर की तरह तुमने सफेद सीमेंट चिपका दिया। क्यों? क्योंकि काफिरों के सीने पर थूकने की, उनके मुंह पर थूकने की तुम्हारी प्रवृत्ति है, उसके चलते तुम ये कर रहे हो। अभी परसों इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया है भोजशाला जो सरस्वती मंदिर है उसके मामले में, और 2 अप्रैल से सुनवाई होगी। और इस देश की जुडिशरी में बिरला ऐसा मौका है जब खुद इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने यह कहा है कि हम पर्सनली जाएंगे, हम उस भोजशाला को देखेंगे जिसके जो स्तंभ हैं वो हिंदू प्रतीकों से भरे हुए हैं, वहां मूर्तियां हैं, वहां कलश है। हम यानी 2 जजेस की बेंच खुद वहां जाएगी भोजशाला, वो देखेगी, उसके बाद सपोर्टेड बाय एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, और वो सबमिट होगी और 2 अप्रैल से उसकी फाइनल हियरिंग रेगुलर होगी। आप ये बताइए कि जिसको 2.5 दिन का तुम झोपड़ा कहते हो, उस प्रतीकों को तुम पूरी तरह ढहा सकते थे ना, तुमने नहीं ढहा है। सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया में कहीं बता दीजिए, इस्लाम के बड़े जानकार बता दें, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है भाई? तुम उसका नाम बदल सकते थे। ये सब तुम शासक थे, तुमने कब्जा किया था, तुम आतताई थे, तुम्हारे हाथों में खुली नंगी तलवारें थीं। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जहां इन्होंने आधा अधूरा तोड़ के कुछ प्रतीकों को छोड़ा ताकि तुम्हारी संततियां, हम लोग नहीं ना थे औरंगजेब के समय में, लेकिन आज हम खून के आंसू रो रहे हैं ना कि भोजशाला हमारा मंदिर है। इसी दिन के लिए इन आक्रांतों ने काम किया और यही डीएनए ये गंगा में कराया गया। लेकिन मैं अब एक बात कहता हूं, ये जितने भी कह रहे हैं अरे अरे बच्चों ने इफ्तारी ही तो की थी, 14 को गिरफ्तार क्यों कर लिया, मैं एक बड़ा प्यारा सा और शुद्ध पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देता हूं, और बेटा तुम यही कहते। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 14 गिरफ्तारियां करके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सनातनी भावनाओं को आहत करने की नीयत से किए गए एक कुकृत्य को कंट्रोल किया है ताकि पूरे देश और उत्तर प्रदेश में समरसता बनी रहे सामाजिक। उड़ाओ चूरन, उस कार्रवाई को गलत कैसे कहोगे? दूसरा आधार मैं देता हूं, सनातनी आस्था बनारस के उन घाटों पर उसका तुम अपमान करोगे और उसके बाद ये उम्मीद करोगे कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो भी तब जब एक ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो सीधे कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराया जाएगा। सर देखिए, अब इन्हें इस तरह के संकेत, इस तरह की हरकतों का कड़ा जवाब, और इसीलिए मैं एक चीज कहता हूं और खास तौर से मैं हाथ जोड़ के अपील करके कहता हूं, जरा ठहरिए, विचार कीजिए। इस समय फलाने तुमसे बैर नहीं, फलाने तेरी खैर नहीं का मौसम चल रहा है, ठीक है, उसकी अपनी वजह है, लेकिन सर कल्पना कीजिए कि आज अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि बाबरी मस्जिद और श्री राम जन्मभूमि मामले में फैसला हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के हक में आ गया होता, जैसे आया सुप्रीम कोर्ट से, मान लीजिए आ गया हो। हालांकि स्थितियां ये भी हैं कि अगर 2014 में केंद्र में सरकार नहीं होती और उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार नहीं बदली होती, तो अभी फैसला नहीं आया होता। लेकिन मान लेता हूं कि फैसला आ गया होता, और फैसला क्या था कि हिंदुओं को जमीन दे दो, एक ट्रस्ट बनाए सरकार और अपनी भूमिका समाप्त कर ले, और ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करे, अपनी फंडिंग इकट्ठी करे, और यही तो आदेश था। और दूसरा क्या था, 6 एकड़ जमीन उसी परिसर में, उसी अयोध्या के रकबे में मस्जिद के लिए दे दिया जाए। सर अगर कल्पना करें केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे लोगों की सरकार होती, तो आज
खून के आंसू रोते हुए हम जानते हैं क्या देखते? मंदिर के लिए ट्रस्ट का निर्माण नहीं हुआ होता पहले तो, मंदिर का निर्माण तो छोड़ दीजिए। दूसरा, 6 एकड़ की जमीन, उसी छाती पर मंदिर आज जहां बना है उसी के आसपास अखिलेश यादव की सरकार ने मुसलमानों को दे दिया होता। मंदिर निर्माण तो दूर छोड़िए। इसलिए सत्ता की निरंतरता और जो लोग उबने की तैयारी में बैठे हैं, जिन्हें बड़ी शिकायतें हैं, कुछ मामलों में शिकायतें हो सकती हैं, वो शिकायतें दूर करने का अपना तरीका है, सरकारों को सुनना चाहिए। और मैं तो उस मामले में खासतौर से मैं बचूंगा नहीं नाम लेने से। मैं यूजीसी का सीधे सीधे नाम ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने जिसके इनिशिएटिव से ये प्रोविजन आए, उसी ने इसको गलत पाया, दोषपूर्ण पाया, और उसने कहा कि इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें सामान्य वर्गों के लिए भी प्रोविजन नहीं है, दोषपूर्ण है, तभी स्टे दिया। 19 तारीख को उसका फैसला आएगा। लेकिन उसके बाद भी फलाने तेरी खैर नहीं, फलाने तो उससे बैर नहीं, ये स्थितियां सोच के हम कर क्या रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये 14 गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए सर। अखिलेश यादव के समय में डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने डिस्क्लोज किया था, सनसनीखेज डिस्क्लोजर था उनका। उन्होंने बताया था कि अखिलेश यादव के समय मौखिक रूप से हर पुलिस वाले को, यहां तक कि एक सिपाही और थानेदार तक को यह निर्देश था कि यादवों और मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर पूरी कोशिश कर ली जाए और न लिखी जाए। जहां इस तरह के इतिहास रहे हों, वहां इस तरह के सनातन मूल्यों का अपमान, भावनाओं का अपमान करने पर इनकी गिरफ्तारियां बेहद आवश्यक है। और मैं कहता हूं, जो आज मुहर्रम मनाएंगे और मना रहे हैं कि नहीं साहब देखिए हाय हुकू कर रहे हैं, तो उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि 110 करोड़ सनातनियों की भावनाएं क्या मूल्य नहीं रखती? और अब उनके मूल्यों की, उनकी भावनाओं की चाह रखने वाले, उनका पालन करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में। इसलिए यह संभव हो पा रहा है। और इनका तो सर डीएनए में है। इन्होंने हमारे मंदिरों के साथ किया, इन्होंने हमारे प्रतीकों के साथ किया, इन्होंने हमारी बोली भाषा के साथ किया, पहनावे के साथ किया, और बड़े शातिर ढंग से कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा सर, हम लोग बड़ा एक जुमला कहते थे ना, अब तो मैंने वो जुमला इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। छोटे भाई का पाजामा, बड़े भाई का कुर्ता। आजकल आप देख रहे हैं इनके फैशन इंडस्ट्री में घुसे हुए लोग हमारी महिलाओं को, आप प्लाजो देख लीजिए, एड़ी के ऊपर प्लाजो है, वो फैशन है साहब। लड़कों की पतलूनें देख लीजिए जरा, छोटे भाई के पैजामे की शक्ल में। ये जिहाद है सर, ये वस्त्र जिहाद है। ये इतने शातिर है। इनके टारगेट देखिए, महाकुंभ में वायरल हुई एक मोनालिसा नाम की लड़की जो माला बेचती थी, उसका क्या हश्र किया। ये इस तरीके से अपने लक्ष्य लंबे संदर्भों में पहचान के रखते हैं, आपके आइकॉन्स को इस तरीके से टारगेट करते हैं, जानबूझ के टारगेट करते हैं जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने शोध में हमेशा एक सवाल पूछते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता उनके शो में आते हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं कि 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में कोई जगह की कमी तो थी नहीं देश में, तो तुमने ये जितनी मस्जिदें बनाई हिंदुओं की छाती पे चढ़ के ही क्यों बनाई? क्या कोई जगह की कमी थी? अरे आज के जमाने में योगी जी ने 25-30 किलोमीटर दूर 6 एकड़ खोज दिया ना, और उस जमाने में तो तुम ही मालिक थे जमीन के, चाहे जहां बना लेते। तो आखिर हिंदुओं की छाती पे चढ़ के ही सारी मस्जिदें क्यों हैं? मुख्य या मंदिर तोड़ के ही क्यों बनाई जा गई? तो उद्देश्य तो आज से सैकड़ों साल पहले भी यही था सर। उद्देश्य अगर इफ्तार मनाना होता तो इफ्तार मनाने के लिए कोई जगह की कमी तो है नहीं बनारस में।
अच्छा, एक सिंपल एक बात मुझे ये बताइए, अरे भैया हम लोग भी खाते पीते हैं, आजकल गाड़ी में जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो अब सब लोगों ने एक छोटा सा एक बैग रख लेते हैं ना, लिफाफा, सारा कूड़ा उसी में डालते रहो, जहां डस्टबिन मिले वहां फेंक दो। जानबूझकर हड्डियां गंगा जी में फेंकना और फिर उसकी वीडियो बना के वायरल करना। अच्छा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस उनके पक्ष में आके खड़ी हो गई है और उनके इस कुकृत्य को जस्टिफाई कर रही है। आज सुप्रिया श्रीनेत जी का ट्वीट आ चुका है उन 14 के पक्ष में कि क्या हुआ, इफ्तार ही तो कर रहे थे। सिर्फ इस बेशर्मी से हिंदुओं के खिलाफ स्टैंड लेना, मुसलमानों के पक्ष में लेना, मुस्लिम मानसिकता का पोषण करना वोट बैंक के लिए, मुस्लिम प्लस दलित दोनों, कांशीराम जी को भारत रत्न दे दो और 14 लोगों को गंगा जी में इफ्तार करने पे क्यों गिरफ्तार किया। हाय हाय। तो सर ये तो, अच्छा, अखिलेश जी का एजेंडा उड़ा ले जा रही है कांग्रेस, अखिलेश जी के लिए चिंताजनक बात हो गई है जी। सर आपने अभी कहा ना कि मुसलमानों को खुल के ये बताना कि हम तुम्हारे हैं, मुसलमान शब्द, हाँ, यहां परिभाषा है, उनके लिए मुसलमान का मतलब मुसलमान है। और मैं आपको ये भी बताऊं, मुसलमानों के लिए भी उनके अंदर शिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकते हैं, वहाबी हो सकते हैं, या हो सकते हैं, वाह हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्ट्रैटेजी वाली बातें आती हैं तो उनकी आइडेंटिटी अपनी मुसलमान होती है और इसमें ये सफल रहते हैं। कांग्रेस को ये पता है कि मुसलमान को एड्रेस करने का मतलब है इस देश के 12, 13, 14 करोड़ मुसलमानों को एक मुश्त एड्रेस करना है। कांग्रेस यह भी जानती है, हम लोग कई बार ये बात करते हैं, क्या कांग्रेस को ये नहीं पता कि इस तरह के स्टैंड से उसको हिंदुओं के वोट नहीं मिलने हैं? नहीं, कांग्रेस ये जानती है कि मुसलमान एक शब्द कहने से 14 करोड़ मुसलमानों को हम एड्रेस कर लेंगे। हिंदुओं में पर्याप्त गुंजाइश है, पर्याप्त गुंजाइश है। कुछ दिन इंतजार करो, हिंदू खुद इनसे नाराज होगा। नहीं होगा तो हम अपने कुछ टूल किट को प्रायोजित करके इनके बीच में ज्ञान लगाने के लिए भेज देंगे, वो माहौल बना देंगे, किसी भी मुद्दे पर माहौल बना देंगे। क्या दिक्कत है? क्षेत्र के नाम पे बना देंगे, आरक्षण के नाम पे बना देंगे, उत्पीड़न के नाम पर बना देंगे। वो जानते हैं कि इन्हीं के अंदर इनका नेता कहता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन इन्हीं के यहाँ दिन भर 24 घंटे में 48 घंटे भीमटा भीमटा, नीले कबूतर नीले कबूतर, अपने ही प्रधानमंत्री का नीले रंग से चेहरा रंग के ये घुमाएंगे। इन ससुरों को एड्रेस करने की क्या जरूरत है? इनमें से भूले भटके नाराज कोहराए हुए फूफा जीजा जितने हैं वो सब हमारे पास आएंगे आज नहीं तो कल। उनको ये गुंजाइश हिंदुओं में दिखाई देती है। हिंदू आइडेंटिटी में कितने पलीते इन्होंने लगाए हैं और सफलता से, और आज भी लगाने की गुंजाइश है, ये इनको पता है। इसलिए हिंदुओं की परवाह नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। मुसलमानों के ठीक बगल में खड़े होकर खखार के थूकेंगे साहब। इन्हें कोई परवाह नहीं है हिंदुओं की। क्यों होगी परवाह भाई? जिन हिंदुओं को खुद अपनी परवाह नहीं है, उनको बात बात पर जीजा और फूफा बन जाना है, तो क्यों दूसरा क्यों परवाह करेगा? आप बताइए। मेरी दादी एक बात कहती थी कि घर से बाहर निकलो तो 2 रोटी अपने खा के निकलो। जिस दिन अपने घर से 2 रोटी खा के निकलोगे, बाहर पूड़ी मलाई पराठा सब मिलेगा। जिस दिन अपने घर से नहीं खा के निकलोगे ना, कोई पूछने वाला नहीं होगा एक कप चाय के लिए तुम्हें।
दूसरा, जिसकी घर में नहीं इज्जत उसकी बाहर क्या इज्जत। तो हिंदुओं को जब अपनी आइडेंटिटी, अपनी आस्था, अपनी यूनिटी, इसकी कोई परवाह नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी बैठ के परवाह करेगी आपकी, जो कि मुस्लिम लीग से आगे निकल के अब लश्कर कांग्रेस बन रही। ये समझना पड़ेगा, और ये समझना शुरू किया है 2014 से, सेंटर में समझना शुरू किया है 2017 से, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट ने समझना शुरू किया है, बिहार ने समझना शुरू किया है, राजस्थान ने समझना शुरू किया है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ने समझना शुरू किया है। जहां जहां उसने समझा है वहां वहां स्थितियां बेहतर है। मैं ये नहीं कहता, वो साइंस वाले बड़के चचा सफेद बाल वाले भी कह के गए हैं ना साहब कि नथिंग इज एब्सोल्यूट। मैं कहता हूं 100% कहीं नहीं है। हमारे समाज में ये समाज की हमारी कमजोरियां हैं जो धीरे 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 दूर हो रही हैं, दूर होंगी। लेकिन इसी में वो देखते हैं गुंजाइश की, दिन रात भीमटा भीमटा चिल्लाते रहते हैं। ये कहते हैं कि अंबेडकर को उठा के दूसरे पॉकेट में रख दिया, और उसके बाद फिर चिंता करते हैं कि यार सिर्फ 40% ही वोट क्यों मिलता है, ये बढ़ेगा कैसे, ये 50 कब होगा, 55 कब होगा, हमारी सरकार और मजबूत कैसे होगी। तो उनको पर्याप्त पता है सर, हमें इस बात की चिंता करनी। और सरकारें जब योगी आदित्यनाथ जैसी रहेंगी तो इनको दुरुस्त करती रहेंगी। सरकारें जब केंद्र में बनेंगी तो ये ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठे रहेंगे। लेकिन इसकी निरंतरता बहुत जरूरी है सर, और इसके लिए हमको आत्मज्ञान करना पड़ेगा, आत्मबोध करना पड़ेगा, वरना होगा नहीं। इनके लिए तो, इनको पता है कि ये ससुरे तो 73 जगह खुद ही गुंजाइश रखे हुए हैं, इनको क्या एड्रेस करना है भाई, ये अभागे लोग हैं, ये मस्त हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं। ये नोटा का लोटा हाथ में पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे भाई, इनको कोई दिक्कत नहीं। ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, ऑर्डर की भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये अपशब्द बोलेंगे अपने प्रधानमंत्री को, ये गालियां देंगे अपने प्रधानमंत्री को। एक छोटी सी खबर आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप मिल गई माइनॉरिटी किसी डिपार्टमेंट को, तो ये योगी जी को कल गालियां देना शुरू करेंगे। इन्होंने कल्याण सिंह के साथ ये काम किया है, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये काम किया है, इंडिया शाइनिंग की ऐसी तैसी कर चुके, उसके बाद 10 साल कांग्रेस के सामने झुके खड़े रहे और कांग्रेस ने इनकी भरपूर सेवा की। तो कांग्रेस ये जानती है। चलिए, तो वो 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं सर, गिरफ्तार हो चुके हैं। धाराएं क्या हैं? अब इसमें धारा पूछनी चाहिए कि किस अपराध में गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग इतने देर से कह रहे थे कि इफ्तारी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, भावना आहत किया, भावना आहत, क्योंकि तुमने फल परोसा, तुमने मेवा परोसा, उसके साथ तुमने बिरयानी परोसी और वीडियो बनाया, वीडियो बना के वायरल किया। ये दंडनीय अपराध है। सामाजिक भावना, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 11 धाराएं लगी हैं सर, 11 धाराएं, और बाकायदे ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप ऑफ लोंडो का गया और जाके आयोजन हुआ था, एक बड़ी नाव ली गई थी, सबने वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जैकेट पहना था, एक प्रॉपर तरीके का आयोजन था, एक इवेंट था, ये सुनियोजित तरीके से किया गया था। 11 धाराएं लगी हैं, गंभीर धाराएं जी। अच्छा, ये नहीं कि कोई रैंडम 8-10 लड़के, नो 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 नो, ये एक इवेंट था, इवेंट था सर, बाकायदे उसका एक आयोजक था, इवेंट था, बजट था, पूरी तैयारी थी, और जानबूझ के उन तमाम हमारे पवित्र घाटों के सामने सामने से उस नाव को टहलाया गया और ये काम किया गया। ये दंगा भड़काने की साजिश थी, ये धारा भी लगी है। पर मुझे संतोष इस बात का है कि हिंदू जागरूक है, उसने इसका तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत कानूनी कार्रवाई की। भारतीय जनता युवा मोर्चा का, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने बाकायदे, उसने रजत जायसवाल है, उसने प्रॉपर रिटर्न शिकायत दी और उसके बाद पुलिस ने इनिशिएट किया। संवैधानिक रास्ता अपनाते हुए इनको बिल्कुल जो है आदमी बनाने का। उसके बाद बाकायदे बनारस कमिश्नरेट ने 2 टीम गठित की पुलिस की, और उसके बाद दबिश दी गई। दबिश देने के बाद वीडियो से इन सारे चेहरों की पहचान की गई, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी भी करीब 9 या 7 या 9 गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं, अभी सिर्फ 14 ही नहीं।
तो अवनीश जी, आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आपने सर समय दिया, आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय हर श्री हर राम। महादेव। हर हर महादेव।